मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कृष्ण को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो कृष्ण को प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको प्रेम से बोलना पड़ेगा। अच्छा, इतनी आवाज में कृष्ण मिलेगा? इतनी में भी मिल जाएगा? हाँ, अब आ सकता है। और भगवान से सिर्फ एक ही बात कहना कि जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर तेरा नाम रहे। ध्यान से सुनना, मैं कृष्ण मिलन के लिए तरीका बता रहा हूं कि जब छोड़ चलूं इस दुनिया को और होठों पर तेरा नाम हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। कृष्ण को मिलने का ध्यान रखना है कि तू अपने हृदय में सबसे पहले इस नाम को बसा लेना। दूसरा, अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा और सहज तरीका है कि तुम्हारे गले में कंठी तुलसी की होनी। जिसके गले में तुलसी की कंठी होती है ना, मेरा कृष्ण उससे बहुत प्रेम करता है। याद रखिए, मैं व्यासपीठ से इस बात को, शास्त्र की बात बता रहा हूं आपको। मेरा कृष्ण बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो, तुलसी जिसके गले में है ना, उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुलसी है ना, उसको मेरे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, और तुलसी जिसके पास होती है उसको तो उनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं तो एक बात इस मंच से कहता हूं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर में कुत्ते बंधे होते हैं, जो पालतू आजकल कुत्ते बहुत पालते हैं ना लोग बाग, तो उनके गले में कोई पट्टा रहता है, और उस पट्टे का कलर होता है, कोई लाल कलर है, कोई काला है। उससे पहचान होती है कि ये कुत्ता उस व्यक्ति का है। होती है कि नहीं? मैं इस मंच से कहता हूं, मैं कृष्ण का कुत्ता हूं। मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूं कृष्ण का, क्योंकि मेरे तो देखो कितनी बड़ी तुलसी की माला है, शुद्ध, और अंदर भी बहुत पहनता हूं, क्योंकि मैं बड़ा कुत्ता, क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। कृष्ण मेरा प्राण है, कृष्ण मेरी सांस है। इसलिए मुझे संतों ने बताया कि तुलसी धारण करना। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जितनी तुलसी धारण करोगे ना, उतना ही कृष्ण तुमसे प्रेम करेगा। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि तुलसी कोई साधारण नहीं है। तुलसी जिसके गले में अगर तुलसी का एक दाना भी होगा, मृत्यु आ गई तो समझ लो उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। तुलसी का वो प्रभाव होता है। तुलसी जिसके शरीर पर है और मृत्यु हो जाए, यम के दूतों की हिम्मत नहीं कि उसको स्पर्श भी कर जाए। तुलसी वो है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हमारे वृंदावन में एक अंग्रेज आया। अंग्रेज समझते हो? फॉरेन कंट्री से एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि ये पता नहीं ब्रजवासी तो पागल होते। तो देखो ध्यान से सुनना। और उसने एक ब्रजवासी को बोला कि भाई हमको ब्रज घूमना है।
बोला ठीक है हम घुमाएंगे। तो पता है उस अंग्रेज को शाम को वो अपने घर लेके आया, और घर लेके पहुंचा तो घर में उसने तुलसी का बहुत सुंदर वो बना रखा था। तुलसी जी को जाकर के उस ब्रजवासी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया घर में। अंग्रेज सोचा, इंग्लिश में बोला, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, अंग्रेजी में जानता नहीं हूं। उसने बोला यू आर फूल, वो कमल वाला नहीं पागल वाला फूल बोलते हैं ना। अब वो तो ब्रजवासी समझा नहीं इसने क्या बोला, उसने पता समझाओ, बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसने थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था ब्रजवासी, बोला दिस इज माई मदर। ये मदर है, ठीक है। अंग्रेजी बोला वास्तव में ब्रजवासी पागल है। और उसने क्या किया, वो अंदर गया, उसने तुलसी का पेड़ उखाड़ा और फेंक दिया। ब्रजवासी ने देख लिया, बोला अच्छा हमारे घर में आकर के और हमसे ही चोरी। जंगल में गया और खुजली वाला पेड़ ले आया और ला करके तुलसी की जगह लगा दिया। दूसरे दिन फिर अंग्रेज को घुमा के शाम को लाया, उसे प्रणाम किया। अंग्रेज ने बोला मैं तो कल उखाड़ दिया था, ये क्या। बोले व्हाट इज दिस, बोला दिस इज माय फादर। अच्छा, अंग्रेज जैसी वो अंदर गया ब्रजवासी, उसने उखाड़ के बाहर फेंक दिया और उसने ऐसे हाथ बात झाड़े। पिताजी नाराज हो गए, पूरे शरीर में पिताजी फैल गए। प्रेम से बोलो। अब वो बड़ा परेशान हो गया, बोला बहुत बहुत परेशानी हो रही है। बोला माता तो सीधी सादी थी ना, पिताजी थोड़ी मान जाएंगे। सीधे गए, गौ माता बंधी हुई थी और गौ माता जी को जाकर के प्रणाम किया। बोले व्हाट इज दिस, दिस इज माय सेकंड मदर। तो बोला इस खुजली को कैसे मिटाऊं। बोला गोबर ले और शरीर पे मल, जब मिटेगी। बोला गोबर, गोबर नहीं है अमृत है, थोड़ा थोड़ा खा आनंद आएगा। खुजली मिटानी है। बोला यस खुजली मिटानी। तो ले पहले थोड़ा सा चख। गोबर खिलाया और सारे शरीर पे मला। 2 मिनट में खुजली। प्रेम से बोलो। ये तुम्हें मैंने दवा बताई है, हंसने के लिए नहीं बताया। किसी को अगर खुजली का रोग लग जाए ना, तो गाय का गोबर लेना और पूरे शरीर पर मल देना, सिर्फ आधा घंटे रखना। चाहे कितनी दवा खा लेना, सही नहीं हो, गाय का गोबर देसी गाय का होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा गोबर रोजाना खाया भी करो, बुरा मानने वाली बात नहीं है। पता है ये तो ऐसी कहते हैं, ये तो एक तरह की दवा है।